सर, पिछले दिनों बिहार में अमित शाह आए हुए थे सर। उन्होंने लालू यादव पर परोक्ष रूप से हमला बोला है सर और परिवारवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो जो खुद ताड़ी पार हो उसको परिवार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और रह गई परिवारवाद की बात, तो किस मुंह से वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं? लालू जी के दोनों बेटे को जनता ने चुना है, चुन के आए हैं सदन में, लेकिन वो अपने नालायक बेटा जिसमें कोई काबिलियत नहीं है क्रिकेट का, उसको बीसीसीआई के सचिव बना के रखा है। तो वहाँ परिवारवाद नहीं होता क्या? कहाँ चला गया उसका परिवारवाद? अभी जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुआ है उसमें आप देखें कितने सीनियर बीजेपी के नेताओं का बेटा बेटी को टिकट दिया गया है। वो परिवारवाद नहीं है क्या? सर, जनता भी तो मानती है कि सर आपकी जो पार्टी है राजद, वह परिवारवादी पार्टी है। अगर जनता मानती तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती राजद। जनता जानती है कि हमारे मददगार कौन है और कौन हमारा सुख दुख में साथ देगा। इसलिए वो लोग, तेजस्वी जी के लोकप्रियता से इतना घबरा गए हैं, अगर कहा जाए कि एक बिहारी सब पे भारी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, पिछले दिनों पटना में जन विश्वास महारैली हुई। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को कहा कि उनका कोई परिवार नहीं, कोई अब संतान नहीं। हाँ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो प्रश्न खड़ा किया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए ऐसा आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। और देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के वैसे नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, दुराचारी रहा है, रेपिस्ट रहा है, वो भी मोदी का परिवार लिख रहा है कि हम है मोदी का परिवार, मेरा परिवार मोदी का परिवार। तो मैं उन नेताओं से जो अपने अपने प्रोफाइल में लगा रहा है मोदी मेरा परिवार, तो लालू जी एक बात और कहे थे कि मोदी का कोई संतान नहीं है। तो क्यों नहीं लोग लिख रहा है कि मैं मोदी का संतान? सर, क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में विकास के मुद्दे गायब रहेंगे, सिर्फ परिवारवाद पे ही चुनाव होगा? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। न वो विकास पर बात करेगी, न वो रोजगार पर बात करेगी। वो बात करेगी तो मंदिर पर करेगी, मस्जिद पर करेगी, हिंदू पर बात करेगी, मुसलमान पर करेगी, और जो गरीबों के मसीहा रहे हैं उन पर निजी हमला बोलेगी। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है कि जो सपनों का सौदागर, गुजरात के गुनहगार, युवाओं का गुनहगार, जो 10 साल में जिसने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, तो 20 करोड़ को रोजगार बनाया, उसके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार सिर्फ और सिर्फ जो विकास की बात करेंगे, जिन्होंने 17 महीने के अंतराल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, 85% बहुजनों को अधिकार दिया, जातीय जनगणना कराई, उनको इस बार बम्पर वोटों से जीत दिलाएगी। क्या सर बिहार के युवा इस बार लालटेन जलाएंगे? ये तो आप जो तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पर निकले थे और उसके बाद जन विश्वास रैली हुआ, उसमें युवा का क्या सहभागिता थी आप भी देखे हैं, देश और दुनिया देखी है। विश्वास जताएंगे नहीं, विश्वास कर चुके हैं। उनको पता है कि तेजस्वी जी कहा उन्होंने किया और वही करेंगे भी, इसलिए युवा उनके साथ है। बिहार में सर इंडिया गठबंधन में बोला जा रहा है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब विरोधी के पास कहने के लिए बचा क्या है? सब कुछ ठीक है कि नहीं, पहले अपना घर देखे ना। आदरणीय पलटू चाचा तो लंदन दौरा पर गए थे, लेकिन बीच दौरा से ही भागे भागे दिल्ली आ रहे हैं कल, जैसा कि न्यूज में आ रहा है। तो ठीक किसके पास नहीं है, किसके घर में ठीक नहीं चल रहा है, तो आप खुद समझदार हैं, बता सकते हैं। सर, आप लोग इंडिया अलायंस जो बना है,
कब तक सीटों की घोषणा होगी सर कुछ? सारा सीट शेयरिंग का बात हो चुका है, समय आते ही घोषणा भी कर दी जाएगी।